नेक्स्ट है डाइबोडॉक। डाइबोडॉक जो है बेसिकली ये हम कह सकते हैं कि ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। अब डायबिटीज को समझने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज क्या होती है। मैं यहाँ पे एक साधारण और सरल भाषा का प्रयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम में से 90% लोग यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है और जो शायद कभी बायो पढ़े भी नहीं होंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो इसलिए मैं आपसे एक सरल भाषा जो समझने लायक भाषा है उसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप समझ सकें और याद भी शायद रख सकें। शुरुआत करते हैं। व्हाट इज डायबिटीज? डायबिटीज क्या होती है? इसको सामान्य भाषा में शुगर भी कहा जाता है। होता क्या है, आपके एक आपकी बॉडी में लीवर के पास एक ग्लैंड होता है, नीचे लीवर के लोकेटेड होता है, उसे कहते हैं पेनक्रियाज। उस ग्लैंड में इंसुलिन नामक एक तत्व बनता है, या कह सकते हैं इंसुलिन नामक एक इंसुलिन नामक एक सर मैं आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर दूंगी, प्लीज स्टॉप मैसेजिंग राइट नाउ। आई विल आंसर एवरीथिंग और रिमेनिंग आपको सुधीर सर क्लियर कर देंगे। अगर इंसुलिन नामक तत्व बनता है, अब हमने अगर कोई खाने की चीज खाना खाया है, ठीक है, उस खाने का को एनर्जी के फॉर्म में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करता है। जब उसे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस एनर्जी के फॉर्म को कहेंगे ग्लूकोज या फिर शुगर। वो फॉर्म को कन्वर्ट करके हमारे बाकी सारे बॉडी पार्ट स्टैटिक है, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मतलब अपनी जगह पे स्थायी है, सिर्फ और सिर्फ ब्लड यहाँ से वहां मूव कर रहा है। तो वो जो एनर्जी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे जो खाने के पचाने की प्रक्रिया है उसने जो एनर्जी बनाई है, वो एनर्जी ब्लड को दी जाती है कि सारे सेल्स टॉप टू बॉटम सभी सेल्स को देख के आया जाए, क्योंकि उन्हें ग्रोथ में या कह सकते हैं उन्हें बिल्ट इन होने में जरूरत है उस एनर्जी की। वो ब्लड के पास जो एनर्जी अब दे दी गई है, उस ब्लड में इंसुलिन मिक्स होता है, और वो इंसुलिन कह सकते हैं जो हर सेल के पास जो ताला लगा है उसकी चाबी इंसुलिन के पास है, और वो बीटा सेल्स कहते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होते हैं अलग अलग सेल्स में, वहां पर इंसुलिन जाके एब्जॉर्प्शन करवाता है। अब प्रॉब्लम डायबिटीज में क्या होती है, शुगर कहाँ से जन्मा? प्रॉब्लम ये है कि जो इंसुलिन बनना था, या तो वो इंसुलिन बनना ही बंद हो चुका है एक चीज, या फिर दूसरी चीज वो इंसुलिन काम करना बंद कर चुका है। ये दोनों सिचुएशंस जब होती हैं तब आपको ये जो ब्लड में शुगर खाने वाला खाना बन के ब्लड में जा रहा था ना शुगर के फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, वो जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा। अपने आप ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार खाना खाया, शुगर बन के फिर ब्लड में आ गई, दोबारा खाना खाया, शुगर बन के फिर ब्लड में आ गई, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। साथ ही साथ डायबिटीज के पेशेंट जो सबसे ज्यादा महसूस करते हैं वो होती है कमजोरी, वीकनेस। वो क्यों? क्योंकि जो शुगर ब्लड में भर गया है, एक्स्ट्रा हो गया, वो शुगर सारे सेल्स को पहुंचाना था उनकी ताकत के लिए, उनको काम करने के लिए। अब वहां एनर्जी पहुंची ही नहीं है, तो वो बेचारे काम कैसे करेंगे? इसलिए वो सारे सेल, सारी बॉडी पार्ट जो है, आपके सारे सेल्स जो है वो वीक महसूस करने लगते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो डाइबोडॉक डिजाइन किया गया, ये आपकी उसी नीड को पूरा करने के लिए है। सबसे पहले इसमें करेले का रस, और करेले के रस में होता है पॉलीपेप्टिन पी नामक एक तत्व। पॉलीपेप्टिन पी करेले के रस का वो तत्व जो हमारे बॉडी में बनने वाले इंसुलिन के बराबर काम करता है। जो हमारा इंसुलिन बनना बंद हो गया है या इनएक्टिव हो गया है या काम करना बंद कर चुका है, ये उसके बराबर है। अगला हम अगर यहाँ पे बात करें तो करेले के रस में शेरेंटिन नाम का भी एक तत्व पाया जाता है। शेरेंटिन जो कि ब्लड में शुगर के लेवल को कम करता है। अगला, जामुन के रस में जम्बोलिन नामक एक तत्व होता है, और ये जम्बोलिन जो है ये आपके खाने के साथ खाए, जैसे आप खाना खाते हैं ना, मैंने बताया आप स्टार्च फॉर्म में खाना खाया, तो स्टार्च को शुगर का जो कन्वर्जन का बीच का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को स्लो डाउन हो जाता है, तो शुगर कम या स्लो बनेगी, तो ब्लड में इमीडिएटली शुगर नहीं बढ़ेगा। अगला जो है ग्वारपटा। एक चीज मैं आपको यहाँ पे शुरू से लास्ट तक बताऊंगी कि ग्वारपटा पर मैं कहूंगी ग्वारपटा और त्रिफला पे नजर रखिए कहाँ कहाँ है, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल है, और इसीलिए ग्वारपटा यहाँ पर एलोवेरा की बात हो रही है, नाम बदल के लिखा हुआ है सिर्फ फॉर अ चेंज, आपको लगेगा बहुत नया इंग्रेडिएंट है, सॉरी। ग्वारपटा एलोवेरा है, और एलोवेरा के अंदर होता है आयोमेडीन। आयोमेडीन जो है ये आपके ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहते हैं म्यूसिलेज, और ये म्यूसिलेज जो है
ये आपकी भूख को शांत करता है। जब म्यूसिलेज से आपकी भूख शांत हो जाएगी तो आपको बार बार कुछ खाने की इच्छा नहीं रहेगी, बार बार आप खाएंगे नहीं, खाना कन्वर्ट होगा नहीं शुगर में कन्वर्ट होगा नहीं, ब्लड में शुगर बढ़ेगा नहीं। अगला अगर हम बात करें यहाँ पर ग्वारपाठा यानी एलोवेरा में ही क्रोमियम और मैग्नीशियम नामक 2 तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी इंसुलिन के अमाउंट को भी बैलेंस करते हैं। अगर थोड़ा बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है या एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको भी बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट है आपका गुड़मार, जैसे कि नाम से पता चल रहा है गुड़मार, गुड़ मतलब मीठा, मार मतलब खत्म करने वाला, तो इसे मधुनाशनी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मीठे को मतलब शुगर को नहीं खत्म करेगा, ये मीठा खाने की इच्छा को ही खत्म कर देगा। तो जिन लोगों को ये थोड़ी बहुत इच्छा रह जाती है कि थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, कौन देख रहा है टाइप, उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है ये गुड़माल। और अगर हम बात करें फिर से एक बार त्रिफला की, तो त्रिफला जैसे कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि 3 फलों से मिलकर बना है, हरड़, बेड़ा और आंवला पे काम करता है। सो हरड़, बेड़ा, आंवला ये काम करते हैं आपके वात, पित्त और कफ पे। और यहाँ पर ये पित्त वाला जो मेजर है वो यूज होगा, विच इज आपका शुगर कम करता है ब्लड में। नेक्स्ट एक चीज मैं आपको यहाँ पे डायबिटॉक से आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी, डायबिटीज के पेशेंट को गलती से भी इम्यूनोडॉक नहीं देंगे आप, गलती से भी उसे इम्यूनोडॉक की बारे में इम्यूनोडॉक रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इम्यूनोडॉक के अंदर जो एप्पल एक्सट्रैक्ट है वो डायबिटीज के पेशेंट को बहुत नुकसान कर सकता है। ठीक है, कर सकता है क्या, करेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे ये चीजें।